हेलो साथियों, मैं अमित वर्मा आज आपको इस वीडियो में क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नामक चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले के सभी चैप्टर यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 के प्रश्न उत्तरों को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सॉल्यूशन में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप इसका बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी एनसीईआरटी और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी लेकर के आया है। अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें कि द मोस्ट कम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल यहाँ पर होने वाली है। यह बैटल जो है 20 दिसंबर 2020 को 11 AM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली है। इसमें अपने आप को इनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा हमारा रेफरल कोड UNYT10। इस बैटल में आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तथा आपको यहाँ पर सुपर फास्ट और रियल टाइम जो है रैंकिंग्स देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप जो है यहाँ पर हज़ारों कैंडिडेट के साथ जो है कम्पीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना स्कोर भी देख सकते हैं, लीडर बोर्ड देख सकते हैं, रेटिंग्स को भी देख सकते हैं और साथ ही आपको क्या अवार्ड मिला है यह भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस कॉम्बैट के कॉन्टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला है, जिसमें आपको करने होंगे 60 क्वेश्चंस। साथियों, इस कॉम्बैट में बहुत सारे विनर बनने वाले हैं, जिसमें कि रैंक 1 से रैंक 3 तक के विनर्स को जो है 1 मंथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या अमेजोन का गिफ्ट वाउचर उन्हें दिया जाएगा, तथा रैंक 4 से रैंक 150 तक के विनर्स को जो है 1000 रुपये का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। तो आप अपने आप को अभी जो है इस अनअकैडमी कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर रजिस्टर करना है। अपना गोल यूपीएससी सिलेक्ट करना है और इसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड UNYT10, जिससे कि आप जो है इन अनअकैडमी कॉम्बैट में अपने आप को इनरोल कर पाए। तो इसमें इनरोल होने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज करना है UNYT10। साथ ही आप जो है इससे किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन तथा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको मिल सके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। साथियों, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है यह हमें बताना है। शर्त यह है कि हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएंगे, तब कौन सा कथन असत्य होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो जी साथियों, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, तत्वों की जो धात्विक प्रकृति है वो घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये सत्य बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जी साथियों, जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। बात सही है, लेकिन ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, यानी कि यह बात कैसी हो जाएगी, गलत। लेकिन ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सही, क्योंकि हमसे गलत बात ही पूछी गई थी, यानी असत्य बात ही पूछी गई थी। तो यहाँ पर जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएंगे साथियों, तो क्या होगा, हमारे जो परमाणु हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि जो है वहाँ पर जो होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता चला जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है तो परमाणु जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग है वो आसानी से नहीं करते। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इनके ऑक्साइड जो हैं अधिक अम्लीय होते जाते हैं। तो साथियों, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे तत्वों का जो प्रकार है, ऑक्साइड जो है वो अधिक अम्लीय होता चला जाता है, यानी कि यह भी बात सत्य है। यानी अगर असत्य बात की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर जो है हम परमाणु
का जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और यह परमाणु जो हैं आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर पाते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तत्व HCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। साथियों यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन हमारा यह है, तत्व X जो है HCl2, कौन सा, HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक भी कैसा है, अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो साथियों समूहों में प्रत्येक समूह के तत्वों में क्या विशेषता होती है। तो साथियों प्रत्येक जो समूह है उसके तत्वों की जो संयोजकता होगी, ठीक है, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा Na है वो Cl के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा साथियों, NaCl, ठीक है, क्या बनाएगा, NaCl। लेकिन हमारा क्या बन रहा है, Cl2, ठीक है। यहाँ पर तो मिस्टेक है, अगर मिस्टेक ना होती तो अब Na जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। जब हमारा Cl2 है तो Cl2 के लिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है MgCl2। क्या बनाता है, MgCl2, जहाँ पर Mg के वे जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 2, और Cl का होता है 1। जब 2 परमाणु हैं Cl के तो कितने हो जाएंगे, 2, कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर जो है यानी कि जो हमारा HCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनेगा वो तत्व होगा किस समूह का, Mg समूह का। किसका, Mg समूह का, यानी मैग्नीशियम समूह का तत्व होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा साथियों, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। यानी ऐसा हमें तत्व बताना है जिसमें 2 ही कोष होते हैं, कितने, 2 कोष, और दोनों जो हैं अपने इलेक्ट्रॉनों से पूरित होते हैं। तो साथियों ऐसा जो हमारा तत्व है वो है नियॉन। क्या है, नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक है 10, जिसको हम अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2,8, क्या लिखते हैं, 2,8, जो कि K और L जो इसके कोष हैं वो कैसे हैं, पूर्णतः भरे हुए हैं, ठीक है। 2 ही कोष हैं और दोनों क्या हैं, पूर्णतः भरे हुए हैं। तो ऐसा तत्व हमारा है नियॉन, ठीक है, याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किसका है, यानी कि वह तत्व कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तो साथियों वह तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,8,2 होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। नीचे हमने इनके आंसर्स को लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, सभी के हमने आंसर्स को लिख रखा है। अब बढ़ते हैं हम 3rd क्वेश्चन की तरफ। तो 3rd क्वेश्चन है हमारा, कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजकता कोष मतलब आखिरी कोष में, ठीक है, आखिरी कोष में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है SI, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं 2,8,4। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14। क्या होता है, 14, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसके जो संयोजकता कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और कितने कोष होने चाहिए थे, 3 कोष भी हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन की शर्तों को पूरा करता है। अब बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर कुल 2 कोष हैं। कितने कोष हैं, 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि फर्स्ट में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लास्ट वाले में कितने होंगे, 3, क्योंकि 2 ही कोष हैं, ठीक है। 2 पहले में हो गए, 3 एंड में हो गए, यानी कि 5। तो 5 किसका हमारा परमाणु क्रमांक है साथियों, तो 5 परमाणु क्रमांक है हमारा बोरान का। किसका, बोरान का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरान, ठीक है। यानी 2,3, जिसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे कोष में पहले कोष से
2 गुने इलेक्ट्रॉन है। यानी एक कोष है हमारा, अगर पहले कोष में हम मान लेते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ऐसा कौन सा हमारा तत्व है? तो साथियों ऐसा हमारा तत्व है कार्बन। कौन सा? कार्बन, जिसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे कोष में इससे 2 गुने, पहले कोष से 2 गुने यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो साथियों अभी हमने जैसा कि पढ़ा, बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 5। इसके फर्स्ट कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकंड कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और जो बोरान है वो 13वें स्तंभ में पाया जाता है, ठीक है। तो बोरान की तरह स्तंभ 13 के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, और इनकी संयोजकता भी जो है वो 3 होती है। यह खासियत है किसके? बोरान के स्तंभ की। जो बोरान का स्तंभ है यानी कि 13वां स्तंभ जो है उसमें सभी तत्वों के जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या 3 होगी। यही गुणधर्म क्या है? इनमें समान है। अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? यानी कि अगर हम फ्लोरीन का अगर स्तंभ समूह ले लें तो उसमें कौन कौन से गुणधर्म समान है? तो साथियों फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9, ठीक है। कितना होता है? 9 होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारा इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2,7, यानी कि फर्स्ट कोष में 2 और सेकंड कोष में 7, यानी कि लास्ट कोष में यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ठीक है। अगर हम 10 से ज़्यादा, अगर 3 से ज़्यादा, कितने से ज़्यादा? अगर 3 से ज़्यादा संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले का अगर हम स्तंभ निकालते हैं तो उसमें करते हैं 10 को ऐड। तो यहाँ पर जो हमारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7। तो 7 में हम कर देंगे 10 को ऐड, तो कौन सा समूह आ जाएगा हमारा? कौन सा स्तंभ आ जाएगा साथियों? वो आ जाएगा 17वां स्तंभ। तो जो 17वां स्तंभ होता है उसमें क्या होता है? फ्लोरीन की तरह इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, यानी कि अंतिम जो कक्षा होती है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7, ठीक है। इसके बाद जो इनकी संयोजकता होती है 1। कितनी होती है यहाँ पर इनकी संयोजकता? 1 होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान रहता है, ठीक है। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1, और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। यही खासियत है किसमें? 17वें स्तंभ में, यानी कि फ्लोरीन वाले स्तंभ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, ठीक है। यानी कि इसकी परमाणु क्रमांक क्या होगा? 17 होगा। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा 17, ठीक है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो जैसा कि अभी हमने इनको ऐड करके बताया, 2, 8, 10 और 7, 17, यानी परमाणु संख्या हो जाएगी 17, ठीक है। तो साथियों हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 17। अब सेकंड क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है हमें, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या सभी की कोष्टक में दी गई है। अगर हम नियॉन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसको हम लिखेंगे 2,5, ठीक है। और जो हमारा फ्लोरीन, ठीक है, किसकी बात करें? फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो होता है 2,7, ठीक है। अगर हम पी यानी कि फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो फास्फोरस का होता है 2,8,5, ठीक है। इसके बाद हम जो है आर्गन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो हमारा 17 जो परमाणु संख्या वाला तत्व है इसकी जो समानता होगी वो किससे होगी? लास्ट वाले किसमें? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हैं? यानी कि इसके बराबर हैं फ्लोरीन के, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
एफ यानी कि 9, जो कि एफ फ्लोरीन तत्व है। ठीक है, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, जो दिए गए तत्व के समान है, जो दिए गए तत्व के कैसी है, समान। अतः इस तत्व के रासायनिक गुण जो हैं एफ के समान होंगे, यानी कि फ्लोरीन के समान होंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी सी की स्थिति निम्न प्रकार है, यानी कि समूह 16 में कौन है, बी। ठीक है, समूह 17 के सेकेंड कॉलम में कौन है, ए है, और चौथे कॉलम में सी है। तो हमें बताना है ए धातु है या उपधातु है या अधातु है, सॉरी, ए धातु है या अधातु है। तो साथियों जो हमारी ए होगी वो कैसी होगी, अधातु होगी। क्या होगी साथियों, अधातु होगी। क्या होगी, अधातु। आपको याद रखना है, जो हमारा ए जो तत्व होगा ए नाम का, वो क्या होगा, अधातु होगा। क्यों होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अधातु इसलिए होगा क्योंकि समूह 17 आवर्त सारणी के दाईं ओर है। जो समूह 17 है वो आवर्त सारणी में दाईं ओर है, और दाईं ओर सभी जो पदार्थ होते हैं, सभी जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु। इसलिए जो ए होगा, ए तत्व होगा, वह क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील होगा या कम अभिक्रियाशील होगा। तो साथियों जो सी होगा वो ए से कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील होगा क्यों होगा, क्योंकि जो समूह है, ठीक है, जो समूह है ऊपर से नीचे बढ़ने पर हैलोजन की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो घटती चली जाती है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ें तो क्या होता है, जो हैलोजन की अभिक्रियाशीलता होती है वो घटती चली जाती है। इसीलिए जो है सी जो है वो ए से क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो साथियों जो सी का साइज है वो बी से छोटा होगा, क्योंकि अगर हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो परमाणुओं का जो साइज होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। यदि हम बाईं से अगर दाईं ओर बढ़ते चले जाएं तो क्या होता है, परमाणुओं का साइज घटता चला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो साथियों जो तत्व ए होगा वो ऋणायन बनाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा ग्रहण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यह बन जाएगा क्या, ऋणावेश। कैसा बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर 1 का हो जाएगा ऋण। ठीक है, ऋण हो जाएगा तो यहाँ पर होगा कौन सा, ऋण आवेश या ऋण आयन। तो जो ए होगा वो ऋणायन बनाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 होती है, फास्फोरस परमाणु संख्या 15, आवर्त सारणी के 15वें समूह तत्व हैं, 15वें समूह के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा। तो हम लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा 2,5। ठीक है साथियों, जबकि हमारा जो फास्फोरस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2,8,5, यानी कि 2 और 8 10 और 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और जो फास्फोरस है, ठीक है, उसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ पर है वो है 5। ठीक है, और जो संयोजकता इनकी होगी वो क्या होगी, 3, क्योंकि इनको 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा आवेश बनेगा। तो साथियों जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऋण आवेश बनेगा या ऋणायन बनेगा। क्या बनेगा, ऋण आवेश बनेगा या ऋणायन बनेगा। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5। चूँकि नाइट्रोजन में 2 कोष तथा फास्फोरस में 3 कोष हैं, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु साइज कम होने के कारण नाभिक को आवेश इलेक्ट्रॉन को
आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बना लेता। क्या करते हैं ये आवेश, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जो है ऋणावेश बना लेते हैं। अतः यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती चली जाती है। अगर हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो साथियों, जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें आधुनिक आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर ही व्यवस्थित किया गया है। किसे, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जो तत्व हैं सभी तत्वों को जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो कोषों की संख्या होगी यहाँ पर आवर्त की संख्या के बराबर होगी, यानी कि कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। ठीक है, अब लिखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे प्रत्येक समूह संख्या निर्धारित होती है। यानी कि प्रत्येक समूह में क्या होती है, उनकी संख्या निर्धारित होती है। यानी कि अगर हम मान लें जो हमारा समूह नंबर 1 होगा उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1। कितनी होगी, 1। आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 वाले तत्वों को 1 ग्रुप में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 वाले तत्वों को 2 ग्रुप में, तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 वाले, कितने, 3 वाले तत्वों को हमने ग्रुप 13 में रखा है। यानी कि 3 + 10, ठीक है, 3 + 10 करके रखा। ठीक है, यानी कि हम 3 या 3 से ज़्यादा जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्व होते हैं उनके लिए ग्रुप संख्या होती है संयोजकता इलेक्ट्रॉन +10। यानी कि हमारे 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो हम +10 करेंगे, यानी कि उनको रखेंगे 13वें समूह में। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो उसमें प्लस करेंगे हम 10, तो उसको रखेंगे हम 14वें समूह में। कहाँ रखेंगे, 14वें ग्रुप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं आवर्त सारणी में। उदाहरण के लिए जो हमारा सोडियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है, जिसका आवर्त होता है तीसरा। कौन सा आवर्त होता है, तीसरा आवर्त होता है। यानी कि जितने कोष होंगे 1 2 3, यानी KLM 3 कोष हैं तो आवर्तों की संख्या किसके बराबर होती है, कोषों के बराबर। ठीक है, और समूह कौन सा हो जाएगा हमारा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसलिए कोष की वो ग्रुप की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा साथियों यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। ठीक है, इसके चारों ओर कौन से 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व जो हैं वो स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो हैं कैल्शियम के समान है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से किसके जो गुणधर्म है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वो कैल्शियम के समान है। तो साथियों, यह जानने के लिए कि किसके गुणधर्म जो हैं हमारे कैल्शियम के साथ समान है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम लिखते हैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब हम बाकी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और जिसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होंगे उसी का क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म जो हैं कैल्शियम के समान होंगे। तो हम लिखते हैं परमाणु संख्या 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 2,8,2। तो यहाँ पर भी हमारे जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हैं। यानी कि इसके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो कैल्शियम के समान होंगे। वहीं पर हम परमाणु संख्या 19 को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2,8,8,1। तो यहाँ पर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो है 1, यानी कि यह जो है इसके जो गुण होंगे धर्म वो समान नहीं होंगे किसके, कैल्शियम के। ठीक है, इसके बाद हम परमाणु संख्या 21 को लिखते हैं 2,8,8,3। यहाँ पर जो है 3 है, कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। तो यह भी हमारा कैसा हो जाए, गलत। इसके भी जो समान नहीं होंगे किसके, कैल्शियम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या 38 की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2,8,8,18,2, यानी कि इसके भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों, 2। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जब 2 हो जाएंगे तो हम क्या निष्कर्ष पाते हैं कि जो परमाणु संख्या 12 वाला तत्व है यानी कि Mg, यानी कि और जो हमारा परमाणु संख्या 38 वाला तत्व है, ठीक है, उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो हैं कैल्शियम के समान होंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए इसको लिखते हैं। चूँकि दिए गए तत्व में परमाणु संख्या 12 और 38 तत्वों यानी 12 और 38 वाले तत्वों के बाहरी कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैल्शियम के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है, यानी कि सभी जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2,2,2 यानी कि 2,2 हैं। ठीक है, अर्थात इन दोनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के समान है, इसलिए ये दोनों तत्व जो हैं कैल्शियम की तरह भौतिक एवं रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी तुलना करनी है किससे, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी से। कहाँ पर किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो साथियों, जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें क्या था, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जबकि साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर किसके, परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, लेकिन मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया था। यह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको इस जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें 8 समूह, ठीक है, तथा 6 पीरियड यानी आवर्त होते थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह यानी कि 18 ग्रुप तथा 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड अंतर की, डिफरेंस की। मेंडेलीफ आवर्त सारणी में कई कमियां यानी कि विसंगतियां पाई गई, जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों कोबाल्ट को निकिल के पहले रखना। जो अधिक द्रव्यमान कोबाल्ट का अधिक द्रव्यमान था उसको हमने कहाँ रख दिया, निकिल के कम द्रव्यमान से पहले, जबकि हम कैसे रखते थे, बढ़ते द्रव्यमान के कारण। तो यहाँ पर कई सारी कमियां पाई गई, कहाँ पर, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में। लेकिन इसमें ये सारी कमियां और विसंगतियां नहीं पाई गई, बल्कि जितनी भी कमियां और विसंगतियां थी वो दूर कर दी गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। यानी यहाँ पर डिफरेंस हमारा है, तत्वों के स्थान, ग्रुप तथा आवर्त का अनुमान लगाना संभव नहीं था। यहाँ पर अगर हम अनुमान लगाते उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो हमें इसका अनुमान नहीं पता चलता था, यह तत्व कौन से ग्रुप में होगा, यह कौन से आवर्त में होगा। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के ग्रुप तथा आवर्त का पता लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है, इसमें संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान नहीं है। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों का कोई भी अलग से स्थान नहीं था, लेकिन जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें संक्रमण तत्वों के लिए अलग से स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 6, यह क्या है, यह किसी भी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता की व्याख्या करने में असमर्थ था। यानी कि यह जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें क्या था, इसमें जो प्रत्येक समूह था या प्रत्येक ग्रुप था उसमें तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता व्याख्या नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर एक ग्रुप के सदस्य हैं तो उनमें क्या होगा, रासायनिक गुणों में समानता होगी। किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है समान होती है, अर्थात इसकी व्याख्या करने में यह समर्थ था। कौन, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अब जो 7 नंबर डिफरेंस है हमारा, इसमें अक्रिय गैसें नहीं थी, लेकिन इसमें अक्रिय गैसों के लिए एक अलग से स्थान दिया गया है। ठीक है, और जो लास्ट डिफरेंस है कि
कि यहाँ पर जो लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड अनुपस्थित थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो है लेंथेनाइड तथा एंटेनाइड होते हैं। ठीक है, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? आधुनिक आवर्त सारणी में। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर को काफ़ी समझदारी के साथ पढ़ा और समझा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इसका बेस्ट क्वालिटी का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही किसी भी डाउट के लिए आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।